जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम। मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने चैनल वीकली जीके टिक आप पार्ट ऑफ एनसीसी। दोस्तों, हम बात कर रहे थे अपने मैप रीडिंग के चैप्टर पर। ठीक है, तो इससे पहले हमने 2 चैप्टर कर रखे हैं। तो आज हमारा ध्यान रखना 35 नंबर वीडियो है जो आपके इस स्पेशल पेपर को लेके है और ओनली ऑन आर्मी विंग के लिए। ठीक है, ध्यान रखना। कॉमन पेपर मैं तीनों विंग को ले पढ़ाता हूँ, लेकिन स्पेशल पेपर आर्मी विंग के लिए। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में चलने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखना, आज का जो सेशन है इतना महत्वपूर्ण है, इतना इंपॉर्टेंट है कि न्यूमेरस नंबर ऑफ क्वेश्चन टू आस्क लाइक दिस क्वेश्चन इन योर पेपर इन दिस वीडियोस। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत क्वेश्चन मतलब आज संख्या क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो वो सारी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बस करना क्या, आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है और बिल्कुल डिटेल्स वाइज मैं आपको बताने वाला हूँ। बस आप पेन कॉपी नोट्स लेते रहिए और बनाते रहिए। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, तो बात करेंगे। इससे पहले हमने काफ़ी चीज़ जान ली थी, आपको पता होगा। जैसे हमने कन्वेंशनल साइन बात कर ली थी, है ना। मैप रीडिंग में किसे कहते हैं, कंपास किसे कहते हैं, हमारे कौन कंपास का पूरा नाम क्या आता है, यानी व्हाट इज द फुल नेम ऑफ कंपास। आपसे एग्जाम पूछा जाता है ना, क्या बताया था मैंने आपको, लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, साथ ही साथ मैं बात करूँ तो मैंने काफ़ी चीज़ आपको यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दी थी, है ना। तो आज हम बात करेंगे अपने न्यू मतलब मैप रीडिंग का चैप्टर ये है। ठीक है, उसमें लेकिन हम बात करने वाले हैं आज हमारे कुछ टेक्निकल टर्म का मतलब सर, टेक्निकल टर्म का मतलब कुछ डेफिनेशन पूछ ली जाती है आपके एग्जाम में। थ्योरी भी यहाँ पर ही पूछी जाती है। जैसे आपको पता होगा, जो हमारे पेड ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ठीक है, हमारा सेपरेट ग्रुप है, पेड ग्रुप से मैं मूव कर दूँ आपको, तो वहाँ पर उनको पीडीएफ मॉडल पेपर प्रोवाइड किए थे। तो वहाँ पर हमने मैप रीडिंग का ना वो भेजा गया था, मतलब मॉडल पेपर और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। तो वहाँ पर हमारे टेक्निकल वर्ड आते हैं कुछ, ठीक है, मैप रीडिंग से रिलेटेड। ठीक है, वो क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यही है हमारा सम टेक्निकल टर्म यूज इन मैप रीडिंग। यानी जो मैप रीडिंग है ना, यानी मैप रीडिंग, मैप का मतलब मानचित्र, और रीडिंग का मतलब अध्ययन करना। यानी मानचित्र में जब अध्ययन करते हैं ना मैप में, तो उसमें हमारे कुछ साइन होते हैं, कुछ काले होंगे, पीले होंगे। तो वो सिंबल होते क्यों है वो, ठीक है, वो डिनोट करते हैं किसी चीज़ को। तो मैं आपको वही बताने वाला हूँ डीपली, तो है ना। तो वॉच वीडियो टिल द एंड एंड विद द पेशेंस के साथ। ओके, चलिए तो बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला आता है दिक नाम। ये जितना भी बेरिंग है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है। आपके भी टाइप्स ऑफ बेरिंग भी आएगी आपकी, ट्रू बेरिंग, ग्रिड बेरिंग, मैग्नेटिक बेरिंग, वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो अभी ध्यान से सुन लेना, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में चलता है, ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, ध्यान रखना। और जो हमारे पेड ग्रुप से उन्हें सारी पीडीएफ मिलती जाएगी, आपको पता होगा, मिल रही है रेगुलर बेसिस पे, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, जो भी जुड़ना चाहता है तो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप अंत तक रहिए। सबसे पहले बात करते हैं दिक नाम क्या होता है। तो कुछ टेक्निकल टर्म मैंने आपको बताती, मैथ में यूज होते हैं आर्मी मिलिट्री के द्वारा। तो बेरिंग क्या होता है, बेरिंग सुन लीजिए। तो मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा यहाँ पर, फिर मैं आपको ईजिली समझाने वाला हूँ। ठीक है, ताकि आपको चीज़ें ना ईजिली वे में समझ में आ जाए। ठीक है, हमारा पर्पज़ यही है कि आपको चीज़ें समझाए टाइम। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर और थोड़ी ये चीज़ें समझिए। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या है कि यह काल्पनिक कोण होता है, यानी जो आपका बेरिंग है ना, एक क्या होता है कि इमेजनी कोण होता है। अब कैसे मैं आपको बताऊंगा, पहले डेफिनेशन सुन लीजिए एक बार, माइंड में फिट तो हो जाए। यह एक काल्पनिक कोण होता है जो दर्शक द्वारा दर्शाई गई उत्तर दिशा, है ना, और लक्ष्य की ओर घड़ी की सुई की दिशा में बनता है। यह धरातल पर चुंबकीय कंपास और मानचित्र पर सर्विस प्रोटेक्टर द्वारा मापी जाती है, जो हमेशा घड़ी की ही दिशा में मापा जाता है। यानी ध्यान रखना, व्हाट इज द इमेजरी विच इज फॉर्म इन द नॉर्थ एज शो बाय द व्यूअर एंड द क्लॉकवाइज टूवर्ड्स द टारगेट मेजर बाय मैग्नेटिक कंपास। यानी इस बीच क्या है, एक अर्थ पर बनाया जाता है, जिसमें एक व्यूअर और एक जो लक्ष्य को हमारा ध्यान में रखते हुए सर्विस प्रोटेक्टर के द्वारा मापा जाता है मैप में। अब क्या है आप सुन लीजिए, डेफिनेशन पर समझ में नहीं आएगी, मैं आपको डेफिनेशन मतलब प्रैक्टिकली बता देता हूँ, सुनिए। यहाँ पर बोला है कि ये काल्पनिक कोण होता है। सिंपल सी बात है कि हम कैसे बना सकते हैं। आपको पता होगा, देखिए अब आपको पता होगा हमारी 4 डायरेक्शन होती है ना। 4 डायरेक्शन होती है, कौन कौन सी आपको पता होगा, नॉर्थ, है ना, एक साउथ और एक वेस्ट और एक ईस्ट। ठीक है, ये ध्यान रखें। अब हमें पता है नॉर्थ तो हमारा फिट रहता है, हमें नॉर्थ पर पता है, जैसे ध्रुव तारा, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि विदाउट यूज कंपास यू कैन फाइंड इजिली द नॉर्थ डायरेक्शन। वो कौन कौन सी मेथड मैंने आपको बताया था, तो आप यू कैन चेक प्रीवियस वीडियो। ठीक है ना, यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, डेट क्वेश्चन। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर नॉर्थ साइड ये है। अब हमने बोला कि काल्पनिक कौन होता है, तो मान लीजिए यह नॉर्थ साइड है ना, नॉर्थ पे यहाँ पर मैं हूँ। मैं का मतलब आपके सर कुलदीप। ठीक है, ये ध्यान रखना, मैं हूँ यहाँ पर आर्मी पर्सन मान लीजिए। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, क्योंकि एनसीसी इज द सेकंड लाइन डिफेंस ऑफ आर्मी, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपकी क्या है, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ। ठीक है, देन यहाँ पर उत्तर दिशा में, और मेरे ही मतलब क्लॉकवाइज, आपको पता होगा क्लॉकवाइज ऐसी चलती है ना, वेस्ट, आपको पता होगा जो घड़ी है, आपने रीजनिंग पढ़ते हो ना क्लॉक में, तो वेस्ट टू ईस्ट चलती है, आपको पता होगा, यानी ऐसे। ठीक है, तो हमारा जो टारगेट है, हमारे से यहाँ पर खड़ा है टारगेट हमारा, इधर ये रहा। ठीक है, ये रहा हमारा टारगेट। ठीक है, इसने AK-47 ले रखी है, ये क्या हो गया, टारगेट हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं हूँ और ये मेरा टारगेट है, और ये बिल्कुल क्लॉकवाइज एंगल बनना है। ठीक है, ये यानी ईस्ट साइड पे है। तो यहाँ क्या, एक काल्पनिक कोण होता है जो दर्शक द्वारा दर्शाई उत्तर दिशा और लक्ष्य की ओर घड़ी की सुई दिशा, यानी जो लक्ष्य हमारा घड़ी की सुई दिशा में, यानी हमारे बिल्कुल अगर मैं यहाँ पर हूँ,
अगर मैं आपको देख रहा हूँ, यानी मैं यहाँ पर नॉर्थ में हूँ, तो मेरे इधर इधर लेफ्ट हैंड पे क्या होगा, ईस्ट होगा। तो ठीक है, तो ये जो एंगल बनता है, मैं आपको यहाँ ना फोटो से दिखा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए, है ना। रंग चेंज कर देता हूँ, एक मिनट रुकिए। सॉरी। ठीक है, तो ये जो एंगल बनना है, ये हमारा कौन सा एंगल बनना है, क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज। तो जो एंगल बनना है ना, ये वाला एंगल मेरे और टारगेट के बीच, इसे ही क्या क्या कहते हैं, बेरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं बेरिंग। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपली मैंने बता दिया कि ये काल्पनिक कोण होता है जो एक टारगेट द्वारा, मतलब एक व्यूअर यानी काल्पनिक पर्सन और टारगेट के बीच में जो बनता है, तो ये वाला होता है बेरिंग। ये आपको पता चलेगा फॉरवर्ड बेरिंग और प्लस बैक बेरिंग, वो मैं आपको समझा दूँ। मैंने बेरिंग आपको समझा दिया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला है हमारा यहाँ पर दूसरा बेंचमार्क, यानी तलचिन्ह। तलचिन्ह का मतलब, तल का मतलब बेंच का मतलब एक नीचे वाला, और एक मतलब तल का चिन्ह मतलब एक चिन्ह। तो आपको पता होगा, जैसे हमारा एक समुद्र आता, मतलब समुद्र लेयर आती है, मान लीजिए कोई वो है। अब भैया ये समतल भाग है, अब समतल भाग पे भैया क्या है, इतनी सारी वर्षा आ गई, मतलब बाढ़ आ गई, बाढ़। तो समुद्र का स्तर क्या बढ़ता चला गया, तो बढ़ता चला गया, तो हमने एक यहाँ पर डिनोट कर देते हैं, ये यहाँ पर लगता है ना हमारे कि कितने सेंटीमीटर वाटर आ रहा है। तो हमारा क्या होता है, एक तल चिन्ह होता है, तल चिन्ह। इसको हम क्या लगा देते हैं, तल चिन्ह। यानी बाद में पता चल जाए कि भविष्य में कि हाँ इतना पानी हुआ था या इतना आया था, है ना। तो यही डेफिनेशन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सुन लीजिए कि यह किसी दीवार पर भविष्य की, सिंपल सी बात है कि आप कहीं देखते हो जब नदी किनारे, तो वो खंबे या दीवार पर बना दिया जाता है ना, जैसे आपने देखा होगा पेंट करके, है ना, ये ध्यान रखना है। तो यह किसी दीवार पर, है ना, भविष्य में, एक मिनट रुकिए चेंज कर देता हूँ, है ना, कलर, है ना। तो ध्यान रखना, यह किसी दीवार पर भविष्य के संदर्भ के लिए लगाए गए एक अधिक से अधिक चिन्ह होते हैं, है ना, भविष्य के लिए, ताकि पहचान की जा सके कि हाँ हमने यहाँ पर चिन्ह करा था, यहाँ पर हमने खुदाई करी थी, यहाँ पर हमने किसी को मारा था, है ना। जैसे अभिलेख मिलते हैं, आर्काइव मिल से आपको पता होगा, जैसे मोहनजोदड़ो की हमें साइड मिली है ना, बहुत सारी आपकी कहाँ पर महाराष्ट्र में मिली है, गोदावरी नदी पर, चेनाब नदी पर, या मांडा जम्मू कश्मीर मिली है ना। आपकी दुस्त नदी जो अफगानिस्तान में है ना, सुतकांगे डोर, वो मिली है। तो ऐसी हमारी काफ़ी मतलब साइट्स मिली है, उनको हमने एक डिनोट कर दिया, बेंच कर दिया, मार्क। ठीक है, ये होता है भविष्य के लिए हम पहचान सके। ठीक है, जो पहले में मापी गई एकदम सही ऊंचाई दर्शाती है, आपको ध्यान रखना कि हाँ कितनी दी, तो इसे हम क्या कहते हैं, तलचिन्ह कहते हैं। तो बेरिंग मैंने आपको बता दिया, तलचिन्ह, ये डेफिनेशन पूछी जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, मैंने आपको समझा दी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं और हमारे कौन से टेक्निकल टर्म जो आपके एग्जाम पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं आपको सारी चीज़ यहाँ पर बताने वाला हूँ, एक एक आपको पॉइंट समझ में आने वाला है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कंटूर्स लाइन की। भैया ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो डेफिनेशन होगी ना, उस डेफिनेशन में इतना पूछेगा ये क्वेश्चन। मैं आपको सारी जो इंपॉर्टेंट है ना ये टेक्निकल टर्म, वो सारे इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम पूछा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कंटूर्स लाइन ये कहते हैं, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर ड्रॉ करके बताऊंगा ताकि आप समझ जाओ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो यह एक मानचित्र, यानी इट इज़ अ लाइन, ये एक लाइन होती है ड्रॉ ऑन अ मैप, जो मैप पर खींची जाती है, डेट कनेक्ट ऑल पॉइंट ऑफ इक्वल, यह मतलब सारे पॉइंट को कनेक्ट करती है जो इक्वल है, इक्वल हाइट अबव सी लेवल, यानी सी लेवल के जो ऊपर है ना, जितने भी पॉइंट है उन्हें भैया क्या है, एक इक्वल लाइन में लेती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, कंटूर्स लाइन, यानी समुच्चय रेखा। आप सुन लीजिए हिंदी में और सुन लीजिए, अपनी मातृभाषा हिंदी है ना, तो हिंदी में थोड़ा अच्छे से फीलिंग आती है समझने में। ठीक है, चलिए सुन लीजिए। तो यह एक मानचित्र पर खींची गई रेखा होती है। अब सिंपल सी बात है, कोई मानचित्र है, ये मान लीजिए मैंने ये पूरे भारत का मानचित्र है, मतलब मैप बना रहा हूँ आकृति वो। ठीक है, तो ये पूरे भारत का मानचित्र है, यानी मानचित्र है। तो मानचित्र पर खींची गई रेखा जो समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले सही बिंदु को जोड़ती है। सिंपल सी बात है, अब आपको पता होगा, जैसे मैं मान लिया यहाँ पर राजस्थान है ना, ये चलिए, है ना, एक थोड़ा आपको और अच्छे से समझाता हूँ मैं। ठीक है, इंडिया का मैप बना ही लेते हैं, ठीक है ना, आप मेरे से बनवा के ही मानोगे सारे। तो ये हमारा इंडिया का मैप है। ठीक है, आपको चीज़ें अच्छे समझ में आएगी ना, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर इंडिया का मैप बता दूँ, ठीक है, बनवा के। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर ऊपर आ गया और लाल पे लाल नहीं दिखेगा, तो लाल पे हम क्या कर देते हैं, थोड़ा नीला कर देते हैं। ठीक है, चीज़ें टाइम कितना भी लग जाए, लेकिन आपको क्या है, चीज़ें समझा के भेजेंगे हम, जड़ से ख़त्म, बिल्कुल जड़ से। ठीक है, तो यहाँ पर ना लाल से थोड़ा आपको समझ लेना। ठीक है, ये ठीक है, ओके। उसके बाद हमारा नेपाल भूटान ही आ गया। ओके, ये अपना बगल में पाकिस्तान, और पाकिस्तान कह रहा हूँ, बांग्लादेश, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऐसी समथिंग हमारा वो है मैप, है ना, मानचित्र मैप इंडिया इंडिया। ठीक है, तो ये बोला है कि एक मानचित्र पर खींची गई रेखा होती है जो समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले सही बिंदु को जोड़ती है। अब आपको पता होगा समुद्र तो भैया पूरी भारत पर ही है, मतलब पूरा इंडिया ही पूरा मतलब वर्ल्ड है, वो पूरा समुद्र पे ही है टिका हुआ। तो ऐसे में जो हमारे समुद्र तल से जो ऊंचाई में उठी हुई पर्वत है कुछ, जैसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर में कोई पर्वत है, ये इतनी ऊँची हुई है, ये इतनी ऊँची हुई है ना, इसी मतलब बराबर है, जैसे मान लीजिए 10 सेंटीमीटर पर है।
ठीक है। और यहाँ पर भैया कर्नाटक में भी 10 सेंटीमीटर एक लंबी पर्वत उठी हुई है ना। महाराष्ट्र में भी 10 मीटर पर्वत उठी हुई है ना। बात करूँ यहाँ पर वेस्ट बंगाल में 10 मीटर होती है। तो इनको सभी को क्या हमने एक लाइन में जोड़ दिया कि हाँ यहाँ पर जो हमने मार्क करा है ना, ये 10-10 मीटर ऊंची वाली उठी होती है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, आपकी कंटूर्स लाइन। ठीक है, ध्यान रखना। तो समुद्र तल से ऊंचाई वाली समान, मतलब समान ऊंचाई वाली, उनको हम जोड़ देते हैं एक लाइन में कि हाँ ये कंटूर्स लाइन है। ये आती है हमारी समुच्चय विश्वरेखाएं, जो मैप में काफ़ी काम आती है कि हाँ यार इतनी ऊंचाई पे पहाड़ होगा, वो ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगला बात कर लेते हैं। अगला हमारा प्रवणता यानी ग्रेडियंट। ये भैया बहुत इजीली मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ग्रेडियंट क्या होता है? तो यह वह आनुपातिक भिन्न होता है जो धरातल पर इसी को दो बिंदुओं के बीच ढलान को दर्शाता है। अब आपके समझ में नहीं आया होगा, है ना। यह वह आनुपातिक भिन्न होता है जो धरातल पर किसी दो, या ना किसी है, ठीक है ना, ये ध्यान ना, किसी किसी वाली किसी नहीं, कभी आप किस समझ लो, ठीक है, किसी समथिंग है ना, समथिंग इज, तो ठीक है, किसी किसी चीज को, ये ध्यान रखना, तो किसी चीज को ही दर्शाता है। ओके ना। तो यह अनुपातिक भिन्न होता है जो धरातल पर किसी दो बिंदुओं के बीच के ढलान को दर्शाता है। कैसे सर, वो तो बता दीजिए। बिल्कुल आपको बताऊंगा। देखिए, आपने पुल देखा है ना, पुल एक हमारा रोड चलता हुआ रहा है, ये सब है। यहाँ पर बंदा एक मटेरियल लेकर आना और भैया पुल पे चढ़ गया, और पुल पे चढ़ने के बाद थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़ता है, फिर उसके बाद इक्वल पुल हो जाता है। होता है ना, होता है, बिल्कुल सर होता है। आपको हमें पता है, हम पर वो वहाँ पर, है ना। ये देखिए, उसके बाद हमने बना दी मर्सिडीज, एक बंदे की मर्सिडीज बना दी, है ना। ये मर्सिडीज बना दी, है ना। ये बंदा जा रहा है, चोंच वाली है, क्यों, हवा ना रोक पाए, जैसे प्लेन में होता है। और एक बंदा भैया यहाँ पर, एक गाड़ी यहाँ पर है, एक गाड़ी यहाँ पर है, इसकी थोड़ी नैनो वाली कार है, टाटा वाली, ठीक है, ट्रक से भरी हुई है सामान ले, ये ध्यान रखना, है ना। तो ये हमारी कौन सी हो गई, ये तो दो गाड़ी होती है, हमें पता है उस पर चल रही है, क्या बोलते हैं आपके, उस पर सड़क पे बात पुल पे जा रही है, तो सिंपल सी बात है, पुल पे चढ़ना पड़ेगा थोड़ा ऊपर की तरफ, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक इसे चलना ही पड़ेगा, क्यों, ऊपर एक मतलब बल लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। देन जैसे वो फोर्स लगा के पहुंचेगा समतल मैदान पे, तो भैया इक्वल उसे चलना पड़ेगा। तो इन गाड़ियों के बीच जो गैप बन रहा है ना, ये ढलान वाला, इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेडियंट। क्या कहते हैं, ग्रेडियंट, GRADIENT, ग्रेडियंट। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रवणता। ठीक है, प्रवणता, ये इसे हम कहते हैं ढलाव हिंदी में। ठीक है, ढलाव। तो आप समझ गए। तो वह अनुपातिक भिन्न होता है, अनुपातिक का मतलब भिन्न, ये इसके इक्वल है। यानी अगर यहाँ पर एक अगर मतलब ऊपर से नीचे उतर रही है, मतलब सिंपल सी बात है कि जब ऊपर वाली गाड़ी नीचे उतरती है तो उसके लिए ये वाला ढलान है, और नीचे वाली ऊपर जा रही है तो वो भी इसके लिए फोर्सफुली ढलान है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो नीचे वाली जो ढलान रहनी है, तो ये इसके लिए क्या होगा, ग्रेडियंट यानी ढलाव। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगला पॉइंट। अगला हमारे पास ग्रिड लाइन। अब ग्रिड लाइन क्या है, वैसे मैं आगे बताऊंगा ग्रिड लाइन आगे, मतलब और भी हमारा इसमें ही। ठीक है, ग्रिड लाइन किसे कहते हैं, और साथ ही साथ हमारी जो आपकी ग्रिड रेफरेंस, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, शांति से आप सुनते रहिए सारी चीज़। ठीक है, अब क्या है ग्रिड लाइन का मतलब, यह एक निश्चित यह किसी मानचित्र पर दर्शाए गए उत्तर व दक्षिण रेखाओं के समांतर रेखाएं हैं। इन रेखाओं की मदद से हम किसी स्थान विशेष को सरलता से मानचित्र पर ढूंढ सकते हैं। अब ग्रिड लाइन क्या होता है, अब मेरी बात सुनोगे थोड़ी, इसको ना आप, ये क्या है, अभी थोड़े समय के लिए ना इसे छोड़ दीजिए, थोड़े समय के लिए छोड़ दीजिए। क्यों, क्योंकि मैं आपको ना, अब उसमें हमारी जो हमारी ग्रिड लाइन्स है ना, उसमें हमारी वो भी आते हैं, ईस्टिंग लाइन, नॉर्थिंग लाइन, और साथ ही साथ ग्रिड सिस्टम। तो वहाँ पर ग्रिड सिस्टम में आपको तीनों चीज़ करा दूंगा। तो ठीक है ना, आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा क्योंकि वहाँ फोटो बनी हुई है ना, तो मैं आपको वहाँ समझा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर रुके रहिए थोड़ी देर। ठीक है, चलिए, कुछ हमारी ट्रोपोग्राफिकल्स, एक कैरेट का वो भी आया था मैसेज सारा में, ट्रोपोग्राफिकल्स कर रही है, तो ध्यान रखना, जो भी वो देख रहा होगा, मैंने यहाँ पर ट्रोपोग्राफिकल्स बिल्कुल मतलब बेसिक से बताने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, तो ट्रोपोग्राफिकल्स का मतलब होता है स्थलाकृति। अब मैप रीडिंग पढ़े, सिंपल सी बात है, आपका जो मैप रीडिंग है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है, ये आपको क्या रखना है, स्थलाकृति का मतलब होता है कि जो हमारा मानचित्र है ना, मानचित्र पर हमारे कुछ काले डॉट होते हैं, कुछ पीले डॉट होते हैं, तो वो ट्रोपोग्राफिकल्स को बताते हैं। मान लीजिए ये जम्मू कश्मीर का मैप है। अब जम्मू कश्मीर भैया पहाड़ी इलाका वाला है, तो वहाँ पर हम बता देते हैं कि हाँ इस इलाके में, मतलब काला डॉट कर देते हैं कि हाँ यहाँ पर इतनी ये पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर छोटे हल्के से नीले बड़ी सी कर दी, यहाँ पर पहाड़ है, ऐसे डिनोट करते हैं। तो वो हमारे टोपोग्राफिकल्स होते हैं। ठीक है, टोपोग्राफिकल्स यानी स्थलाकृतियाँ, स्थलाकृति का मतलब स्थल पर बनने वाली कृतियाँ, तो वो कौन सी होगी, स्थलाकृतियाँ। सिंपल सी बात है, सारे जितने वर्ड है ना उसमें ही हमारा सब कुछ छिपा रहता है। स्थल का मतलब जमीन, और कराती का मतलब आकृतियाँ। तो स्थल पर जो बनी हुई आकृतियाँ नेचुरल होती है, कुछ मानव मेड होती है, यानी ह्यूमन मेड होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब भैया माउंटेन किसे कहते हैं, आप सभी को पता होगा माउंटेन किसे कहते हैं ना, पर्वत। तो एक एक बताने वाला हूँ। ठीक है, सुनिए, पर्वत यानी पर्वत का मतलब माउंटेन। तो हम जो पर्वत है, आपकी पहाड़ी है या पठार है, इनको हम क्या है ना, थोड़ी ऊंचाई तो सब में होती है, लेकिन इनकी ऊंचाई के हिसाब से ही हम इनको अलग अलग सेपरेट बांटते हैं। ठीक है, पहाड़ तो उनकी लंबाई के भी आपको जो पता चल जाएगा, डेफिनेशन आपको बताऊंगा जब यहाँ पर। ठीक है, तो सुनिए, तो पृथ्वी के प्राकृतिक तथा अधिकतर विशाल एवं ऊंचे भाग
मतलब जो पर्वत होते हैं ना, ये पृथ्वी के मतलब सबसे ऊंचे और सर्वोच्च वो होते हैं, क्या बोलते हैं, भाग होते हैं, ठीक है, जिनकी ऊंचाई लगभग भैया 1000 मीटर से अधिक हो, है ना, 1000 मीटर से अधिक हो, और वह पर्वत कहलाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कई पर्वत तो जब आपस में मिलते हैं, कई पर्वत जो 1000 ऊपर से ऊंचाई वाले होते हैं, जब आपस में मिलते हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं, हम सामूहिक रूप से पर्वतमाला कहते हैं, ठीक है, पर्वतमाला आपको पता होना चाहिए। और सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है, आपको पता होगा कौन सी है, सतपुड़ा पर्वतमाला। कौन सी, सतपुड़ा पर्वतमाला है, कहाँ पर है, तो भैया ये आपकी राजस्थान है ना, मारो राजस्थान, ये आपको ध्यान रखना है, ओके, ये ध्यान रखिए। तो हमें बोला ना, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर कितना आ रहा है, 1000 मीटर, तो यहाँ पर आपको लंबाई के हिसाब से यहाँ पर जो हमारे माउंटेन्स है वो आपको डिवाइड करने पड़े हैं, ठीक है। दूसरा था पहाड़, पहाड़ भी वही है मतलब ऊंचाई वाला, लेकिन इसकी क्या लंबाई होगी, 1000 मीटर से कम। अब आपको डेफिनेशन में समझ में आ जाएगा, सुनिए। तो पृथ्वी की प्राकृतिक सतह से अधिक ऊंचाई, यानी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, अब पृथ्वी से कोई अधिक मतलब यहाँ पर ऊंचाई वाली कोई वस्तु है ना, तो ऊंचाई ऊंचा वह संकुचित का मतलब छोटा, मतलब वो ज़्यादा जगह नहीं घेरता, संकुचित मतलब छोटा, है ना, भाग जिसकी लंबाई ऊंचाई 1000 मीटर से कम हो, उसे हम क्या कहते हैं, पहाड़ या पहाड़ियाँ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरा हमारा होता है प्लाटू, ये आपको ध्यान रखना। तीसरा हमारा कौन सा होता है, प्लाटू, जिसे हम क्या कहते हैं, पठार, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, पठार। तो पठार का डेफिनेशन क्या है कि द फ्लैट लैंड ऑन टॉप अ माउंटेन इज कॉल्ड अ प्लेटू, यानी आपका जो माउंटेन है, माउंटेन पे जो चिकना कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं फ्लैट जो हमारा लैंड है उसे हम क्या कहते हैं, पठार, ठीक है, यानी पहाड़ के ऊपर स्थित जो समतल भूमि होती है उसे हम कहते हैं पठार, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आपका FCOBC में टाइप्स ऑफ लैंड है ना, मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सारी चीज़ उम्मीद करता हूँ कि पर्वत पहाड़ पठार आप सभी अच्छे से देखे होंगे और आप सभी घूमे भी होंगे मजे मजे में, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और भैया पर्वत पे ही, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। ये मैंने तीनों डेफिनेशन बता दिया आपको, इस तरह कर दिया, यानी जो टोपोग्राफिकल्स, ठीक है, यहाँ पर आपको बता दिया, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं और हमारी कौन कौन सी डेफिनेशन पूछी जाती है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपने जब माउंटेन पर गए होंगे कभी, तो वहाँ पर हम वाली जब पिक्चर में लगाते हैं ना, तो ऐसे भी सीमा लगाई होगी, सीमा रामा तुम कहाँ हो, हम तुम्हें चाहने वाले हैं ना, तो आपने ऐसे लगाया होगा पुकार, तो आप ले लीजिए वहाँ पर, ठीक है। हिंदी में वो अर्ध स्वर आता है, ठीक है, चलिए बाद में बताएंगे, ठीक है। मतलब जितनी भी चीज़ें हैं ना, मैं आपको लिंक करके ही बताता हूँ ताकि आपके माइंड में कनेक्ट हो जाए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात कर लेते हैं अगले पे, चलिए, ओके। चलिए, और हमारी कौन सी इस्तेलाह करती है जो आपके एग्जाम पूछी जाती है, मैप पर ही बनती है सारी, ध्यान रखना। जितने मैंने आपको बताया पहाड़ पहाड़ियाँ, ये डिनोट जो होती है ना, वो आप पे मैप पे ही करे जाते हैं। जब आप कभी मैप रीडिंग करो ना अपने बटालियंस में, ठीक है, वहाँ पर आप देखना कोई मैप में, ठीक है, ढंग से। उसके बाद कौन सी तरह करती है हमारी, एक आती है टीला, टीला यानी कोनोल, ठीक है, कनोल। तो यहाँ पर क्या होता है सुनिए, टीला का मतलब होता है, जैसे आपने मोहनजोदाड़ो में जब सभ्यता खोजी गई थी, तो हमारे पता मृत्यु के टीले पाए गए थे, ठीक है, क्या कहा गया था, मृत्यु के टीले, टीले का मतलब राख के ढेर। क्यों पाए गए थे पता है आपको, जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो दो वैदिक सभ्यता थी, आपको पता है, एक वैदिक और यानी जिसे हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं, वैदिक सिविलाइजेशन, उससे पहले भी हमारी कौन सी थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो आपकी हड़प्पा सभ्यता थी, वहाँ पर लोगों को दफनाया जाता था, लेकिन क्या है कि बाद में चीज़ों को चेंज होते हुए दफनाने के बाद वहाँ पर लोगों को जलाया जाने लगा। अब सिंपल सी बात है, जलाया जाने लगा तो लोगों की वहाँ पर राख मिलेगी, और टीले मिलेंगे, तो भैया कौन सी साइड में मिले, तो मोहनजोदड़ो मिले, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो टीला का मतलब क्या है कि पहाड़ियों की किसी श्रृंखला से, यानी पहाड़ियाँ जो मैंने आपको बताया जो 1000 मीटर से कम होती है ऊंचाई में, हजार है ना, तो पहाड़ियों की किसी श्रृंखला से अलग अलग एक छोटी पहाड़ी जिसका आकार ऊंचा और अपेक्षाकृत कम होता है, उसे टीला कहते हैं। तो समझ रहे हो, मतलब पहाड़ियों के मतलब सापेक्ष में होती है, लेकिन उनसे भी कम होती है अपेक्षाकृत लंबाई में, तो उसे क्या कहते हैं, टीला कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला हमारा सैल यानी क्लिफ किसे कहते हैं, तो एक सीधी खड़ी चट्टान को शैल या क्लिफ कहते हैं, यानी कोई सीधी खड़ी चट्टान। मान देखिए, सीधी खड़ी चट्टान का मतलब सुन लीजिए, ये आपने देखा, ये कई बार पिक्चर आती है ना, ये ऐसे चट्टानें भी तो होती है, या ना तो उस पर कोई चढ़ सकता है ना, तो वो हमारी कैसी चट्टान है, सीधी, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट, जैसी सीढ़ियाँ होती है ना कई बार सीधी हो जाती है, तो ये सीधी चट्टान है, ना तो कोई खड़ा हो सकता है, इसे कहते हैं क्लिफ, ठीक है। मानचित्र पर इसे दर्शाने वाले कंटूर्स लाइन प्राय एक साथ मिल जाती है। अब सिंपल सी बात है, जो भैया सीधी लाइन है, अब सीधी मतलब टेढ़ी सीधी उंगली है, उसको हम सही से मिला सकते हैं ना, जो भैया टेढ़ा बंदा है उसको तो ढंग से मिला भी नहीं सकते। तो यहाँ पर वही बात कह रहा है कि जो हमारी क्लिफ होती है, सैल्स होती है, उनको हम क्या कंटूर्स जो लाइन होती है बिल्कुल मतलब इक्वल वाली बाउंड्रीज में, उनको हम क्या मिला लेते हैं, उन्हें कहते हैं कंटूर लाइन में, यानी क्नोल्स को, या आपको सेल्फ को ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद भैया स्पूर, यानी स्पूर का मतलब ठोकर, ठोकर। अब सिंपल सी बात है, आप जा रहे हो कहीं, तो जा रहे हो, आपको ठोकर लगती है, ठोकर क्यों लगती है, मतलब आप समतल भाग पे जा रहे हो, तो भैया कुछ ऊंचाई वाला पार्क आ जाए या कुछ दबाई वाला पार्ट आ जाए, तो आपको ठोकर तो लगती है। सिंपल सी बात है, ठोकर कब लगती है, जब भैया ऊंचाई वाला पार्ट आ जाता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वही आपको स्पूर है। तो मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र है, ये रहा मैदानी क्षेत्र है ना, कौन सा मैदान, कुरुक्षेत्र वाला है ना। तो मैदानी क्षेत्र पर उभरा हुआ पर्वतीय पठार, तो मैदानी कोई क्षेत्र है वहां पर भैया हल्का सा या बड़ा सा उभरी हुआ पठार है। अब भैया जा रहे हो, आपको है ना अंधाधुंध में
जिंदगी एक सफर हर सुहाना, है ना। आप गाना गाते जा रहे हो मजे मजे में, भैया वहाँ पर आपको ठोकर लगी तो मतलब मैदानी भाग में जो पर्वतीय उठा हुआ क्षेत्र है उसे हम क्या कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। इस पूरी यानी आपका ठोकर, ठीक है, यानी इसे पर्वत स्कंद भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। द रेज माउंटेन पार्ट इन द प्लेन एरिया इज कॉल्ड स्टम्बलिंग अ माउंटेन, यानी रेज यानी उभरा हुआ, माउंटेनिंग पार्ट्स पर्वतीय, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद भैया डेड मृत, डेड भूमि यानी मृत भूमि। अब सिंपल सी बात है कि जब इंसान मर जाता है तो वो डेड हो जाता है, यानी उसको जितना मतलब दबी जाता है ना, एक तरीके से मट्टी मिल जाता है। तो ऐसी हमारी कुछ भूमि होती है, वो प्लान तो होती है लेकिन वो कई बार मतलब मर जाती है, मतलब दब जाती है ना, मृत उसे कहते हैं, मृत भूमि दम जाती है, ये आपको ध्यान रखना। तो उसे हमें मृत भूमि, तो ये हमारी कौन सी भूमि होगी, मृत भूमि यानी दबी हुई है, इसे हम क्या कहते हैं, मृत भूमि यानी डेड लैंड, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो यही है किसी पहाड़ी आदि के नीचे छिपी हुई भूमि, तो ठीक है ध्यान रखना, किसी पहाड़ी आदि के नीचे छिपी हुई भूमि मृत या आदृश्य भूमि कहलाती है, ठीक है। युद्ध कला में इसे काफ़ी अच्छा प्रयोग होता है, जो मैं आपको बीसी पढ़ाऊंगा ना, एफसीबीसी, वहाँ पर होगा। सिंपल सी बात है कि यार कोई मतलब पहाड़ी है ये, अब वहाँ पर भैया तो कोई दबी भूमि है ये, तो यहाँ पर भैया क्या है, ये अच्छा गैप है, यहाँ पर भैया सैनिक अपने दुपक जाएंगे और अच्छे से मार देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो ये क्या बेनिफिट होता है, मर्द भूमि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा एक सीरीज चल रही है 129 रुपये में, सोने पे सुहागा। ध्यान रखना, जिसकी अंतिम दिनों में तैयारी नहीं हुई ना, इसे बुक को पढ़ लीजिए और जाके आप आराम से एग्जाम क्लियर कर सकते हो, बी चाहे सी हो चाहे ए हो, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारी 129 रुपये में आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपको एनसी ट्रिक बुक, जिसमें जितने भी हमारे आर्मी विंग के स्पेशल और कॉमन पेपर के जो ट्रिक है क्वेश्चन वाइज यहाँ पर आपको सेपरेट दी गई है, ठीक है। आप ढूंढिए चैप्टर वाइज ट्रिक आपको मिल जाए तो आप पढ़ लीजिए, रट डाल लीजिए, खत्म कर दीजिए, पेपर दे दीजिए। उसके साथ साथ हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर जो आपको प्रीवियस ईयर, और साथ ही साथ मॉडल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर विद आंसर शीट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा, बुक भी और क्वेश्चन पेपर भी, साथ ही साथ जो आपके और भी नोट्स है वो भी हिंदी इंग्लिश में दोनों, ठीक है। जो कॉमन पेपर यानी क्लास वाइज जो हमारे नोट्स लेवल द बेसिक के साथ वो पर डिटेल्स में आपको दिए जा रहे हैं। तो बस 129 रुपये में आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसको भी चाहिए यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी हमारा पेड ग्रुप मतलब जो इन्हें खरीद रहा है तो उनको हम पेड ग्रुप में अलग कर रहे हैं, जिनकी भी क्वारी और सारी यहाँ पर मटेरियल उनको प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। बाकी आप नॉर्मल जो हो आप वीडियो देख के कर सकते हो, ठीक है, तो संपर्क कर सकते हैं आप। चलिए अब बात कर लेते हैं। देखो मैं बोल रहा था ना आपको ग्रिड प्रणाली यानी ग्रिड सिस्टम, मैं आपको बताने वाला हूँ, हमारा क्या रह गया था पीछे, ग्रिड लाइन। तो ठीक है, छोड़ूंगा एक भी चीज़ नहीं, ये ध्यान रखना, पकड़ के कस के आपको घर तक ले चलेंगे, ठीक है। आप सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, सुनिए। अब ग्रिड सिस्टम किसे कहते हैं, तो ठीक है, ग्रिड सिस्टम के लिए मैं ना आपको एक छोटी सी यहाँ पर वैसे पिक्चर बनी हुई है, लेकिन फिर भी आपको मैं यहाँ पर हल्की सी आपको शो कर देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको और समझ में आए, ठीक है ना। तो एक मिनट है ना, ये इतना आप गाना वाना गा सकते हो, मर्जी है आपकी, किसी को याद करते भी, ठीक है। चलिए ये हमारी क्या बन गई, ये एक हमारी ये हमारा बन गया है ग्रिड। अब बताऊंगा क्या होता है ग्रिड, आप सभी को पता है, पता है आप सभी को ग्रिड पता है। अब मैं आपको एग्जाम बताने वाला मतलब बताने वाला हूँ, सुनिए। अब पहले बात है ग्रिड सिस्टम। अब पहले तो ये सुन लीजिए ग्रिड किसे कहते हैं, तो सुन लीजिए पहले डेफिनेशन के हिसाब से मैं आपको सारी चीज़ बताने वाला हूँ, ग्रिड होता क्या है और ग्रिड सिस्टम किसे कहते हैं, ठीक है, आपको सुन लीजिए। और साथ ही साथ हम ग्रिड जो सिस्टम ग्रिड है ना उसमें हम भैया ईस्टिंग लाइन पढ़ेंगे और भैया नॉर्थिंग लाइन करेंगे, जो आपके इंपॉर्टेंट है भैया एग्जाम में, ध्यान रखना, यहाँ से डेफिनेशन बनेगी हमेशा। ईस्टिंग लाइन किसे कहते हैं यानी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ईस्टिंग लाइन, मैं आपको सारी बता रहा हूँ, मतलब जो आपके नॉर्थ टू ईस्ट मतलब वेस्ट टू ईस्ट जाती है, अब वो ठीक है, वो बताऊंगा आपको डेफिनेशन, कोई दिक्कत आने वाली नहीं, रुकिए। तो है ना ग्रिड सिस्टम कहते हैं किसे, आप सुन लीजिए पहले। तो यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बना दिया, वैसे मैंने मैप ले रखा है, यहाँ पर भी आपको समझा दूंगा, ठीक है, सुनिए। सैन्य मानचित्र में प्राय बैगनी यानी जो सैन्य मानचित्र होता है ना, जो मिलिट्री मैप होते हैं उसमें भैया नॉर्मली जो आपके बैगनी कलर जिसे हम मेजेंटा है ना ये कहते हैं, बैगनी कलर जो होता है ना समांतर और लंबवत रेखाओं का जाल सा बिछा होता है। आप ये मैप देख रहे हो तो इसमें हमारी कुछ ब्लैक लाइन होती है ना, जो हमारे एक अलग मैप सेट करने में यूज़ होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो हमारी कुछ लाइन होती है, जैसे मान लीजिए बैगनी लाइन बना ही देता हूँ, ठीक है, आपको मतलब पूरा एक आनंद होना चाहिए प्राप्ति, ये हमने बना ली बैगनी लाइन, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये देखिए बैगनी लाइन दिख रही है ना, कमेंट में बता दीजिए, कभी फिर और चेंज करना पड़े तो। मान लीजिए थोड़े अलग अलग हमने गैप पे ले लिए बैगनी लाइन, एक हमने बैगनी लाइन यहाँ पर ले ली, ठीक है। मुझे पता होगा आप सभी को बैगन पसंद होंगे भी नहीं ज़्यादा, ठीक है ना। चलिए तो ये हमारी बैगनी लाइन बना दी हमने, ठीक है, ओके। तो हमने बैगनी लाइन बना दी। तो यहाँ पर बोला है कि भैया सैन्य मानचित्र पर प्राय जो बैगनी रंग के समांतर और लंबवत रेखाओं पर जाल सा बिछा होता है, यानी जो हमारे यहाँ पर मैप होता है ना वो एक बैगनी रंग और साथ ही साथ अलग रंग के यहाँ पर क्या हो जाल बिछा होता है, ठीक है। जाल का मतलब जैसे आपने जाल जाल देख रहे हो, मकड़ी का जाल कैसा होता है, मकड़ी का सिंपल सी बात है जाल कैसा होता है, हम ऐसे तो देखते हैं मकड़ी का जाला, तो बिल्कुल क्या होता है ऐसे बने रहता है ऐसा, तो बिल्कुल सेम ऐसी है, ठीक है। मैं आपको सारे यहाँ पर बताई देता हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखना ताकि आपको और चीज़ अच्छे से समझ में आए। चीज़ें क्योंकि आपको समझानी है, ठीक है, मेरे को रटानी नहीं है, एक एक चीज़ बताऊँगा आपको, ठीक है। तो बस अब जब तक सोचोगे ना तो सारी चीज़ हो जाएगी यहाँ पर। ये हमने क्या लाइन खींच दी,
लाइन खींचने की बड़ी दिक्कत है यार। ठीक है चलिए, हमने क्या है, लाइन खींच दी। ओके, और यहाँ भी खींच देते हैं थोड़ी, जब खींच रहे हैं तो पूरी तरीके से खींचे। ठीक है चलिए, ये लाइन खींची, ये भी काम आने वाली है। अभी इसमें आपको मैं ग्रिड सिस्टम, ग्रिड लाइन और आपको ईस्टिंग लाइन और नॉर्थिंग लाइन भी बताने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम पूछी जाती है। ठीक है, प्रैक्टिकल से समझोगे तो कभी भूलोगे भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमारी भैया बैगनी कलर से बन गई। ठीक है, ये ध्यान रखना, लाइन बन गई। ठीक है ना, तो अब बात कर लेते हैं ग्रिड सिस्टम। ठीक है, अब क्या है, तो सैन्य मानचित्र पर प्राय बैगनी रंग या है ना समांतर रेखाएं, समांतर का मतलब बिल्कुल इक्वल, और परपेंडिकुलर मतलब लंबवत होती है। ठीक है, ये लंबवत है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, तो रेखाओं का जाल सा बिछा होता है। इनमें से कुछ रेखाएं जो होती है ना, इनमें से जो कुछ रेखाएं, रेखाएं का मतलब लाइन। ठीक है, इनमें से जो कुछ विच ऑफ दिस लाइन्स नॉर्थ एंड और साउथ, मतलब कुछ जो होती है ना इसमें लाइन उत्तर और दिशा में, दिशा मतलब उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा की ओर जाती है। ठीक है, तो इसमें जो कुछ लाइन है आपको पता होगा, जैसे मैंने ये जाल बिछाया, तो कुछ लाइन भैया देखो, आपको यहाँ पर डायरेक्शन ही पता होनी चाहिए। हमारी कौन सी होती है, नॉर्थ, है ना, नीचे होती है हमारी साउथ, है ना, यहाँ पर होती है हमारी वेस्ट, और यहाँ पर होती है हमारी ईस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं सारी चीज़ चल रहा हूँ। ठीक है, इनमें से कुछ रेखाएं जो है ना उत्तर और दक्षिण की ओर, ठीक है, और कुछ पूर्व की पश्चिम की ओर दिखाई हुई प्रतीत होती है, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो यह रेखाएं जो संपूर्ण मानचित्र पर छोटे छोटे बॉक्सों में बटी होती है, जो मैंने आपको बता दिया। वैसे छपी हुई थी, मैंने इससे बैगनी कलर नहीं लेता, तो यहाँ पर ब्लैक लाइन छपी हुई थी पहले से ही। ठीक है, जो हमारा मैप होता है छोटे छोटे वर्गों में ही बटा होता है। ठीक है, इन रेखाओं को ग्रिड रेखा कहते हैं। ठीक है, ग्रिड रेखा कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो यानी जो हमारे छोटे छोटे बॉक्स में बटे हुए ना, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रिड लाइन। ठीक है, तो समझ रहे हो, यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल मिल गया हमारा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि जो संपूर्ण मानचित्र है उसमें छोटे छोटे भागों में हमने बांट दिया, आकार में बांट दिया, और इन रेखाओं को ही हम क्या कहते हैं, ग्रिड रेखाएं कहते हैं। ठीक है, ग्रिड रेखा। तो आपकी जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये लाइन, इसे ये लाइन हो गई, ये वाली लाइन हो गई, या अंदर से ले लो, कोई लाइन हो गई, आपकी मर्जी कहीं से भी ले लो। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी लाइन हो गई, ग्रिड लाइन। ठीक है, ग्रिड लाइन। तो अभी अब मैंने आपको डेफिनेशन बताई ना पीछे, वो ये हमारी ग्रिड लाइन होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने आपको अच्छे से बता दी ग्रिड लाइन, ये आपको समझना आना चाहिए। ठीक है, ग्रिड लाइन। ओके, तो इनकी मदद से हम क्या है, किसी विशेष स्थान पर मानचित्र पर आसानी से देख सकते हैं। कोई मानचित्र होता है, जैसे है ना, मान लीजिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर में है, तो यहाँ पर हमने डिनोट कर दिया कि हाँ ये वाले ग्रिड में, ग्रिड मतलब वही ग्रिड लाइन, इसमें वाले में हमारा वो है, जिसमें आपको बताऊंगा 4 फिगर 6 फिगर जो आपको, ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो आपको समझ में आ गया ग्रिड लाइन किसे कहते हैं। फिर भी आपको डेफिनेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मैंने यहाँ पर छोड़ी थी ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। आप सुन लीजिए ग्रिड लाइन। ठीक है, तो यह मानचित्र पर दर्शाए गए उत्तर व दक्षिण रेखाओं को समांतर रेखाएं होती है। इन रेखाओं की मदद से हम किसी विशेष स्थान को सरलता से ढूंढ सकते हैं। तो वही बिल्कुल डेफिनेशन बिल्कुल सेम मैंने आपको बता दी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे प्रैक्टिकल, इसलिए मैं बोला था रुक जाइए, और आपको मैंने समझा दी। ठीक है, छोड़ूंगा नहीं है कि पीछे। ठीक है, तो हमने अभी बात कर ली क्या यहाँ पर, ग्रिड लाइन, क्या कर लिया, ग्रिड, सॉरी आपका ग्रिड, वो क्या बोलते हैं, ग्रिड लाइन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो हमारे बॉक्स है ना, ये वाले बॉक्स अंदर जो बने हुए बॉक्स, मतलब जो बॉक्स है, ये वाला बॉक्स, ये बॉक्स, इनको ही हम क्या कहते हैं, ग्रिड सिस्टम। क्या कहते हैं, ग्रिड सिस्टम। तो लिख लीजिए, इनको हम क्या कहते हैं, ग्रिड सिस्टम। क्या कहते हैं, ग्रिड सिस्टम। ये आपको ध्यान रखना है, ग्रिड प्रणाली। ठीक है, तो ग्रिड लाइन क्या मतलब, जो हमारे एक बॉक्स बनाती है, तो वो लाइन बनाती है, उसे ग्रिड लाइन कहते हैं। और जो हमारे बॉक्स बन चुके होते हैं, उनके जो सम ऑफ बॉक्स ग्रुप, उसे कहते हैं ग्रिड सिस्टम। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ग्रिड सिस्टम होता क्या है, आपको और एग्जाम्पल दे देता हूँ। आपने देखा होगा, अब ये फोटो भी दिखाई देता हूँ आपको। ठीक है, सुनिए, आप देखिए फोटो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो, कई बार ना हम इंस्टा, है ना, कई बार हम इंस्टा या ट्विटर फेसबुक सब पे तमाम क्या एक फ़ोटो बनाते हैं। कैसे कैसे, पहले एक पूरी मैप फ़ोटो ले ली, पहले हमने नाक की फ़ोटो लगा दी, फिर आँख की फ़ोटो लगा दी, फिर होठों की लगा दी, फिर मुंह की लगा दी। तो आप जैसे देख रहे हो, ये हमारे कुछ लड़के और एक ये लड़कियों की फ़ोटो लगाई है ना यहाँ पर, मतलब दिखाने के लिए आपको। तो यहाँ पर देखो, ये पूरी जो लड़की है, इसको हमने कई बॉक्स में बांट दिया। इसने अपना आपको कोई बॉक्स, मैंने नहीं बांटा, मैंने नहीं लगाई फोटो, को मेरा नाम लो आप। ठीक है ठीक है, मैंने तो फोटो लिया खाली। तो ये देखो, फोटो में अपने हर जो पार्ट्स को बांट दिया, एक भैया एक साइड मुँह कर लिया, और एक यहाँ पर मुँह कर लिया। ठीक है, उसके बाद भैया ने एक अपना होठ यहाँ कर लिया, एक हाथ, हाँ सॉरी हाथ, ठीक है, और एक हाथ यहाँ कर लिया। ठीक है, और एक फिर यहाँ पर उन्होंने भैया नीचे आ पाइए। तो यहाँ पर इन्हें अपनी सारी बॉडी को ना अलग अलग पार्ट्स में मतलब डिवाइड कर दिया, और जब बाद में जब आई फोटो, तो वो एक ग्रिड के रूप में आई, अलग अलग बॉक्स में, यानी ये वाले है ना, इसको फिर हमने नाम दे दिया। कैसे, ये पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स। तो मैं आपसे बोलूँगा कि दूसरे बॉक्स में इस लड़की का कौन सा हिस्सा रहता है, तो आप बोलोगे नाक, आँख, तो आप समझ जाओगे। ये ध्यान रखना, जैसे ये संतरा लेके आंखों में घूम रही है ना लड़की, ये तो इसने है। फिर ये लड़का देखो, तो इसने अपने टोपी बाल अलग अलग बॉक्स में, ये वाला बॉक्स खाली छोड़ दिया इन्होंने। ठीक है, उसके बाद ये वाला कंधा ले लिया। तो ये हमारा कहता है ग्रिड, आपको पता होगा। ठीक है, आप में से बहुत भी ऐसी चीज़ करते होंगे, मैंने तो करी नहीं कभी ग्रिड के साथ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपने करी होगी, तो कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, पता भी तो चल जाए कि हमारे कैडेट्स से कहाँ कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। चलिए, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, ये दोनों चीज़ मैंने आपको अच्छे से समझा दी। ठीक है, चलिए, तो ग्रिड लाइन बता दी मैंने आपको, ग्रिड सिस्टम बता दिया। अब बात कर लेते हैं इसी में कौन सी, ईस्टिंग लाइन, नॉर्थिंग लाइन। तो मैंने यहाँ पर मैप बना रखा है दूसरा भी, और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, इतनी इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ईस्टिंग लाइन
और यहाँ पर आपकी नॉर्थिंग लाइन, ठीक है, और ग्रिड लाइन, ठीक है। वैसे मैंने ग्रिड लाइन बता दिया आपको, ठीक है, और एक बार और बता दूंगा, ठीक है। ग्रिड लाइन हो गई, नॉर्थिंग लाइन हो गई, और आपकी यहाँ पर ईस्टिंग लाइन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ग्रिड प्रणाली को समझाइए, मैंने आपको बता दिया वैसे तो ग्रिड प्रणाली, ठीक है, यही था मतलब ग्रिड प्रणाली, ठीक है। ग्रिड प्रणाली में हमारी ईस्टिंग लाइन, नॉर्थिंग लाइन, ग्रिड लाइन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बार दोबारा यहाँ पर एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, तो आपको अच्छे समझ में आएगी चीज़ें, ठीक है। खींच लूँ, आपकी परमिशन हो तो लाइन, ठीक है ना। ये देखिए, चलिए मैं दो पे हम एक खींच लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो दो छोटी छोटी हो जाएगी, यहाँ पर आपको मैं लाइन खींच देता हूँ जल्दी, ठीक है। तो कमेंट में जरूर बताइए यार आप जैसे कौन से मतलब किन किन ने ये चीज़ें ग्रिड सिस्टम से फोटो भेजी है, ठीक है ना। चलिए, आपकी फ़ोटो आपको भेज सकते हो आप अपने हम अपने चैनल पर, कम्युनिटी चैनल पर डाल देंगे, ठीक है। आप जो भी गर्ल्स बॉय अपनी फ़ोटो देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, ठीक है। मेरे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, ये ध्यान रखना। चलिए, तो है ना, ये हमारा ए बॉक्स बना दूँ, ठीक है, आपको और अच्छे समझ में आएगा क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है ईस्टिंग लाइन नॉर्थिंग लाइन का। एक एक चीज़ बताऊँगा, एक एक चीज़ छोड़ूंगा नहीं, ठीक है, ध्यान रखना, कोई कुछ भी आ जाए आपके सामने, ठीक है। चलिए, रात काली करनी पड़ेगी एग्जाम के लिए, हम आपके साथ कर रहे हैं तो आपको भी करना चाहिए, ठीक है। आप बात कर लेते हैं ईस्टिंग लाइन नॉर्थी लाइन। तो यहाँ पर मैं कुछ नंबर दे देता हूँ, ठीक है, अपने नंबर। तो ठीक है, यहाँ पर मैंने जैसे दूसरी लाइन से दूसरे उससे नंबर दे देता हूँ, ठीक है ना। अब सारी चीज़ आपको ना क्या है बेहतर तरीके से समझ में आने वाली है, ठीक है। जैसे मैंने इसको एक पहली लाइन है, इसे हमने 0 दे दिया, ये हमने 2 दे दिया, इसको हमने 4 दे दिया, ये हमने 6 दे दिया, ये हमने 8 दे दिया, है ना, ये हमने 10 दे दिया, ये हमने दे दिया 12। दैन यहाँ से हमने फिर स्टार्ट कर दिया, यहाँ से हमने दे दिया यहाँ से हमने दे दिया 20, यहाँ से 22, ठीक है, यहाँ से 24, यहाँ से 25, ठीक है, यहाँ से 26, यहाँ से 27, यहाँ से 28, और यहाँ से 29, और यहाँ से 30। तो यहाँ से भी हमने इस लाइन खींच दी। अब सुन लीजिए क्या है मामला। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ईस्टिंग लाइन, यानी पूर्वी रेखा, है ना। ये वेस्टिंग नहीं है, थोड़ी ईस्टिंग लाइन, ठीक है, इसी ई कर लेना, ठीक है, ईस्टिंग लाइन, ठीक है। अब बोलोगे सर आप ईस्ट लाइन किसे कहते हैं, तो सिंपल आप बोलोगे सर जो पूर्व की ओर है उसे ईस्टिंग लाइन कहते हैं। तो नहीं, सुन लीजिए अब क्या है डेफिनेशन, पहले डेफिनेशन सुन लीजिए, फिर आपको मैंने पिक्चर तो आपको क्रिएट कर दिया, आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो क्या है सुन लीजिए। तो दक्षिण से उत्तर की ओर जाती रेखाओं के सिरों पर लिखे अंकों की संख्या जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं, इन संख्याओं को पूर्व रेखाएं कहते हैं। समझो क्या कह रहा हूं, एक बार और पढ़िए, आपको समझ में आएगा। क्या कि दक्षिण से उत्तर की ओर, आपको पता होगा ये हमारी जो साइड है ये कौन सी है, नॉर्थ है। ये कौन सी है, तो भैया आपको पता होगा साउथ है। ये हमारी वेस्ट है और ये हमारी ईस्ट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पता होगा ईस्ट है ना, ये कौन सी है, ईस्ट। तो यहाँ पर क्या बोला, दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण ये रहा और उत्तर ये रहा, दक्षिण ये रहा उत्तर ये रहा। तो दक्षिण से उत्तर की ओर जो सिरों पर, यानी नॉर्थ के सिर है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर जो सिर है, ये जो सिर है, ये इन पे जो नंबर लिखे हुए हैं, है ना, जो लिखे हुए नंबर है जो ये जो है ना पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए आ रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ईस्टिंग लाइन। तो समझो, यानी साउथ डायरेक्शन से नॉर्थ डायरेक्शन की ओर जो हमारे नंबर लिखे हुए हैं, और वो नंबर जो पश्चिम से, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर आगे, पश्चिम से पूर्व की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, हम ईस्टिंग लाइन, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर नंबर लिख दिया 20, 22, 24, 25, 26, 28, है ना, ये 29। तो हमारी कौन सी लाइन, ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं ना, वेस्ट टू ईस्ट बढ़ रहे हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ईस्टिंग लाइन। ये आपको ध्यान रखना। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। जस्ट अब बात कर लेते हैं आप आपकी नॉर्थिंग लाइन की। तो हमने बात कर ली ईस्टिंग लाइन, नॉर्थिंग लाइन, ठीक है। ईस्टिंग लाइन मतलब आपकी ईस्टिंग लाइन में कौन सी, साउथ टू नॉर्थ होती है नंबर्स, जो हमारे वो नंबर्स जो वेस्ट टू ईस्ट की ओर बढ़ते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम ईस्टिंग लाइन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मजा आ गया वो समझने में, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अब आपकी नॉर्थिंग लाइन। तो यहाँ पर देखिए, पश्चिम से पूर्व की ओर जाती रेखाओं के सिरों पर, समझो, पश्चिम से पूर्व की ओर जाती सिराओं पे नंबर लिखे हुए, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक बार नंबर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर वैसे जगह नहीं थी इसलिए मैं लिखा नहीं पाया, तो यहाँ पर फिर नंबर लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर लिख दीजिए, कुछ भी मान लीजिए। यहाँ पर जैसे मैं लिख दिया यहाँ से मान लीजिए 12 मान लीजिए, ठीक है, 12 मान लीजिए, 14 मान लीजिए, यहाँ से 15 ये मान लीजिए, 800 है ना, और 15 कह रहा हूँ 16, उसका 18 मान लीजिए, और इसे 20 मान लीजिए, इसे 22, ठीक है। इतना बहुत है, ठीक है। एज अ मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ नंबर, वैसे नंबर होते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए आप देख रहे हो ना, छोटी छोटी नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ पर दिखेगा नहीं फोटो में, है ना। तो पश्चिम से पूर्व की ओर जाती रेखाओं, तो समझो, पश्चिम से पूर्व की ओर जो रेखाएं जा रही है, अब समझो, अब पूर्वी रेखाओं में तो नॉर्थ साउथ से नॉर्थ जा रही थी, लेकिन हमारी जो नॉर्थिंग लाइन में वो कौन सी है, पश्चिम से पूर्व की ओर जो रेखाएं होती हैं उनके सिरों पर लिखे नंबर जो दक्षिण से, है ना, दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ईस्टिंग लाइन। ये आपको ध्यान रखना है, तो समझो। तो यही है ना, एक मिनट रुकिए, ये हमारा ना कुछ क्रिएट हो गया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक नंबर ये ना, ये डाउट आएगा, हाँ ठीक है, अब समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दोबारा, मैंने लिख दिया यहाँ पर 48, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया फिर मैंने 50, 48, 50, उसके बाद 52, ठीक है। यहाँ पर आपका फिर 54, ठीक है। तो यहाँ पर आप सुन लिए, तो यहाँ पर बोला है कि पश्चिम से पूर्व की ओर जाती रेखाएं, तो पश्चिम ये रहा,
पश्चिम ये ना, और है ना, और पूर्व की ओर रेखाएं जा रही है, तो पूर्व की ओर रेखाएं जा रही है और उनकी रेखाओं पे जो नंबर लिखे हुए, यानी पूर्व की साइड जो नंबर लिखे हुए हैं वो नंबर जो है ना दक्षिण से उत्तर की ओर आगे की ओर बढ़ रहे हैं, यानी बढ़ रहे हैं, है ना, इंक्रीज हो रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो उत्तर से मतलब सॉरी दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, नॉर्थिंग लाइन, आपको ध्यान रखना है। जैसे 48 हो गया, 49 हो गया, 52 हो गया, 54 हो गया, तो ये हमारी कौन सी होती है नंबर्स, आपको ध्यान रखना कौन से होते हैं, आपकी नॉर्थिंग लाइन। तो यही है द नंबर ऑफ डिजिट रिटर्न एंड द एंड ऑफ द लाइन्स रनिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ विच इंक्रीजिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दीज लाइन आर कॉल्ड ईस्टर्न लाइन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके अपोजिट मैंने आपको बता दिया, दोनों चीज़ मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, उम्मीद करता हूँ समझ भी गए होंगे, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे हमारे कौन सा और है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम भैया, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ग्रिड रेफरेंस। अभी हमने आपको बताया था ग्रिड, और अब बात कर लेते हैं ग्रिड रेफरेंस। तो वही है बिल्कुल सेम, आपको कोई दिक्कत आने वाली भी नहीं है, ठीक है। मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दोबारा मैं आपको अच्छे से समझा लेता हूँ, ठीक है। तो एक बार बना लेते हैं दोबारा, ग्रिड, ग्रिड और नॉर्थ ग्रिड, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ये हमारा बन गया ग्रिड, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ग्रिड निर्देशांक हम पढ़ते हैं, यानी निर्देशांक, ग्रिड का मतलब ग्रिड और निर्देशांक का मतलब किसे डिनोट करना, ये रेफरेंस, किसके रेफरेंस में बात कर रहे हो, है ना। हाउ डू यू टॉक टू विद द रेफरेंस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि किसी क्वेश्चन तो वो एज कंसर, किसी मानचित्र पर ग्रिड रेखाओं से बने छोटे वर्ग, हमने आपको बताया था ग्रिड रेखाएं, तो ग्रिड रेखाएं कौन सी होती है, ये कौन सी होती है ये रेखाएं, तो रुकिए, है ना। तो मैंने देखिए सारी चीज़ें मैंने इसलिए पहले आपको ग्रिड लाइन बता दी, ठीक है। ये हमारी कौन सी होती है, ग्रिड लाइन, कौन सी होती है, ग्रिड लाइन, ठीक है ना। तो किसी मानचित्र पर ग्रिड रेखाओं से बने छोटे बड़े वर्गों और उनसे संबंधित अंकों और संख्याओं की मदद से मानचित्र पर किसी स्थान विशेष को ढूंढना बहुत आसान होता है। किसी स्थान से संबंधित संदर्भ संख्या को ग्रिड निर्देशांक कहते हैं। तो समझ रहे हो, यहाँ पर हमने ये तो हमारी ग्रिड लाइन होती थी, है ना, और ये जो अंदर हमारे बॉक्स होते थे, ये इसको हम क्या कहते थे, ग्रिड रेफरेंस, क्या कहते थे, ग्रिड, सॉरी इसे हम कहते थे ग्रिड सिस्टम, ठीक है। मतलब जो लाइनों से मिलकर हमारा बॉक्स बनता है उसे हम कहते हैं ग्रिड सिस्टम। और यहाँ पर बोल रहा है कि जो मतलब ग्रिड ग्रिड है, ग्रिड सिस्टम में छोटे छोटे जो वर्ग बने हुए हैं, और उन वर्गों की सहायता से हम किसी जो स्थलाकृति है, भूमि पर जो आकृति बनी है, उनको जो मैप पर वो आकृति छपी हुई है, उनको बॉक्स में उन मानचित्रों मतलब मानचित्रों के आधार पर जो मतलब स्थल आकृतियों के आधार पर जो मानचित्र में एज अ चिट आकृति बनी हुई है, उनकी हेल्प से हम किसी लोकेशन को अच्छे से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर उनको हम नंबर देते हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं, ग्रिड रेफरेंस, है ना। जैसे मान लीजिए ये हमारा पूरा क्या था, मैंने आपको बताया था क्या, ये तो हमारा अंदर का रेफरेंस हो गया, और ये जो लाइन है ग्रिड लाइन। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया 1 नंबर पर अभिषेक का घर है, या 2 नंबर पर भैया आप सभी सुमित का घर है, ये 30 नंबर पर भैया पायल का नंबर है, ये 40 नंबर पर भैया क्या अशोक का नंबर है। तो यहाँ पर हमने क्या नाम दे दिया एक बॉक्स में पर्टिकुलर। तो आप अगर मैं आपसे बोलूँगा कि भैया 1 नंबर जा, और वहाँ पर वो रहती है पायल, तो आप बोलोगे हाँ या आप एक ही नंबर जाओगे, ठीक है। तो आपको ढूंढने इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, तो आपको क्या पता चल गया कि हाँ ये इस एक वाले बॉक्स में ही यहाँ पायल रहते हैं, और पायल के पापा घर पे है, थोड़ा बच के जाना, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है, आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। तो मतलब उसकी सहायता से, ग्रिड बॉक्स की सहायता से आप एक नंबर दे देते ताकि आपको चीज़ें अच्छे से फाइंड कर सकें, ठीक है। ऐसी हमारी जो मैप है, जैसे आप देख रहे हो, तो यहाँ पर अलग अलग सिंबल होते हैं, जैसे इस वाले बॉक्स में इस 1 किलोमीटर का बॉक्स एक बार होता है, वहाँ पर मैंने आपको बताया था। तो ये वाले बॉक्स में भैया ये जम्मू कश्मीर के जो गुलमर्ग है, आपको पता होगा गुलमर्ग, है ना, गुलमर्ग और सोनमर्ग, अरे वो है बहुत अच्छे मतलब पार्क है, ठीक है। हाँ, गुलमर्ग और सोनमर्ग, जहाँ पर अभी यूनिवर्सिटी गेम भी हुए थे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ग्रिड रेफरेंस मैंने आपको बता दिया, ठीक है, बॉक्स, तो यहाँ पर नंबर दे दिए 2, मैंने पहले ही बता दिया था आपको, ठीक है। ये ध्यान रखना, नंबर दे दिए पहले नंबर पर। तो जैसे दूसरे नंबर बोलो कि इस लड़की के क्या है, तो भैया यहाँ पर इसके एक संतरा उन्हें आँख पे लगा रखा है, तो आप खुद पहचान लोगे ना, ये ध्यान रखना। तो इसे हम नंबर दे देते हैं, तो ग्रिड रेफरेंस वही होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए अगला बात कर लेते हैं भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि जब हम टीएससी का एग्जाम दे रहे थे ना, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछे गए थे, ये व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कार्डियल पॉइंट। तो वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछे गए, तो मैं आपको चीज़ें अच्छे से बताने वाला हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझेंगे भी आप पूरे तहे दिल से शुरुआत, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके ग्रिड, आपके प्रमुख बिंदु क्या होते हैं। तो आपको पता होगा, पहले मैं आपको छोटा हिंट भी दे देता हूँ, आपने पढ़ा होगा नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ठीक है। और ये वाली कौन सी हमारी होती है, नॉर्थ वेस्ट, ये वाली कौन सी होती है हमारी, है ना, ये तो नॉर्थ वेस्ट होगी। ये हमारी कौन सी होती है, नॉर्थ ईस्ट। ये हमारी कौन सी होती है, साउथ ईस्ट। ये हमारी कौन सी होती है, साउथ वेस्ट। तो इनको ही हम क्या कहते हैं, कार्डिनियल पॉइंट कहते हैं सर जी। बिल्कुल हाँ, इसे कार्डिनल पॉइंट कहते हैं। आप देखिए डेफिनेशन में आपको वही मिलेगी चीज़, ठीक है। तो सुनिए, कार्डिनल पॉइंट का मतलब होता है 4 दिशाएं होती है, जिसमें हमारी आपकी ईस्ट
है ना, एक आपकी वेस्ट, एक आपकी नॉर्थ, एक आपकी साउथ, जो प्रमुख दिग्बिंदु कहलाती है। यानी आपको पता होगा कि वैसे अगर हमारी डायरेक्शन पूछी जाए तो मेनली तो 4 है, लेकिन उसके सब्सिडरी अगर बोले जाए तो टोटल 8 है। मेनली तो 4 है लेकिन सब्सिडरी बोले तो 8 है। और 8 कौन कौन सी? नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, 4 तो ये हो गई। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और आपके नॉर्थ ईस्ट और आपकी साउथ वेस्ट, तो ये हमारी 8 हो गई। तो वही हमारी क्या होती है, जो प्रमुख होती है ना 4, साउथ नॉर्थ सॉरी साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, ये हमारी क्या होती है, स्मॉल, मतलब स्मॉल नहीं, उसमें हम क्या कहेंगे, मेनली हम कह सकते हैं कार्डिनल पॉइंट, यानी प्रमुख होती है। ये आपको ध्यान। तो दोस्तों मैंने ये बता दिया आपको, हमारे जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये हमारी कौन सी होती है, कार्डिनल पॉइंट होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन इसके साथ हमारी जो 4 सब्सिडरी होती है, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है, ये हमारे कौन से होते हैं, स्मॉल कार्डिनल पॉइंट, ठीक है। लेकिन जो हमारे उत्तर पूर्व, जैसे बात करूँ नॉर्थ ईस्ट, है ना, उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट, है ना, उसके बाद भैया दक्षिण पूर्व यानी साउथ पूर्व ईस्ट, उसके बाद दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट, तो ये कौन से कहलाते हैं, हमारे स्मॉल कार्डिनल पॉइंट, ठीक है। तो आपके कार्डिनल पॉइंट तो 4 दिशाएं, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, आपकी स्मॉल कार्डिनल पॉइंट, इनकी चारों सब्सिडरी, ये आपको ध्यान रखना है। तो यही हमारे कार्डिनल पॉइंट आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे जो कार्डिनल पॉइंट है यानी नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, इसी के व्याप पर हम क्या आपकी डायरेक्शन पढ़ते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो नॉर्थ डायरेक्शन यानी नॉर्थ डायरेक्शन कैन बी अंडरस्टैंड इन 3 वेज, यानी जो आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है यानी नॉर्थ, उसको हम 3 तरीके से समझ सकते हैं। कौन कौन से? यानी हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि इन वी शॉर्ट इन आपको ध्यान रखना, सॉरी, इन कैन बी शॉर्ट डैट कि नॉर्थ डायरेक्शन इज डिफाइंड बाय द 3 टाइप्स ऑफ वे, ये आपको ध्यान रखना है, तो है ना। और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ नॉर्थ जो है ना, 3 टाइप्स, मेनली 3 टाइप्स। कौन कौन से आपको ध्यान रखना? ट्रू नॉर्थ, एक आपके होते हैं ग्रीन नॉर्थ, और एक होते हैं आपके मैग्नेटिक नॉर्थ। यानी ट्रू नॉर्थ का मतलब असल सत्य है हिंदी में, वैसे इंग्लिश में पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। ग्रीन नॉर्थ मतलब ग्रिड, और उसके बाद मैग्नेटिक का मतलब चुंबकीय, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको सारी चीज़ें ये यहाँ पर ध्यान रखना है, जो हमारा ये है ना कंपास है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना यूज़ आने वाला है, ठीक है। वाला कंपास नहीं जो मैप वो करते हो, ठीक है, मतलब कितने डिस्टेंस पर है वो, ये वाला कंपास है, मतलब आपको डायरेक्शन बताता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने टाइप्स ऑफ नॉर्थ। भैया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, जो आपकी ट्रिक बुक है ना, मतलब उसमें सारे एक्सप्लेन करें इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो उत्तर के प्रकार बताइए, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉर्थ, आज से यही कुछ पूछे इंटरव्यू में, तो ध्यान रखना ओनली मेनली 3 टाइप्स ऑफ नॉर्थ। कौन कौन से आपसे बोले विचन, तो आपको ट्रू नॉर्थ, ग्रिड नोट और मैग्नेटिक नोट, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ नोट, ठीक है। आपको बता दिए ट्रू नोट, ग्रीन नोट और मैग्नेटिक नोट। ये आपको होते क्या है, मैं आपको अब 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए रहिए, बने रहिए, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर ट्रू नॉर्थ के बारे में, यानी असल सत्य किसे कहते हैं। असल का मतलब, ट्रू का मतलब सत्य ही होता है, या असल कह लो, सत्य कह लो, की बात है, ठीक है, ठीक है। चलिए तो अब ट्रू नॉर्थ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्शन तो आपको पता होगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, वैसे मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पर मैप भी ले रखा हूँ, यहाँ पर कंपास भी ले रखा है, ठीक है। चलिए तो पृथ्वी के उत्तर ध्रुव, अब आपको थोड़ा यहाँ पर ज्योग्राफी लेना पड़ेगा मेरे को, जिसे नहीं पता होगा तो उसे तो बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आपको पता होगा जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर ये आपकी ध्यान रखना एक, चलिए है ना, पृथ्वी पर हमारी जो ये वाली रेखाएं होती है, इसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं ना, इक्वेटर। तुम बताते रहिए यार, मेरे को खुद नहीं पता, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, एक मिनट पेन ले लूँ काला, पता भी तो होना चाहिए, ठीक है। इक्वेटर, इसे क्या कहते हैं, इक्वेटर, जिसे हम हिंदी में इक्वेटर लाइन, जिसे हम कहते हैं हिंदी में भूमध्य रेखा, है ना, ज्योग्राफी में विषुवत रेखा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 0 डिग्री हमारे मैथ में कहते हैं इसे, ठीक है, मैथ में 0 डिग्री कहते हैं। देन उसके ऊपर बात करूँ तो यहाँ पर हमारी कौन सी रेखाएं आती है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ में ये कौन सी रेखा होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिख लेना, ठीक है। उसके बाद फिर हमारी यहाँ पर एक हमारी होती है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ में, जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ध्यान रखना। तो हमारी कौन सी होती है, मकर रेखा, ठीक है। और इसके ऊपर भैया यहाँ पर हमारी 66 डिग्री भी होती है, आपको ध्यान रखना, ठीक है, आर्टिक रेखा, और एक होती है हमारी है ना अंटार्कटिक रेखाएं, ये आपको ध्यान रखना। और साथ ही साथ बात करूँ यहाँ पर जो 90 डिग्री, यहाँ पर हमारी कौन सी रेखा, मतलब ये हमारे कौन सी ओड होती है नाम, वैसे तो 90 डिग्री अकाउंट माना जाता है, लेकिन हम उन्हें क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो वही आपका क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है, नॉर्थ पोल, है ना, और दक्षिण में यहाँ पर हमारा कौन सा होता है, साउथ पोल, साउथ पोल सर, इसका मतलब साउथ, इसका मतलब है नॉर्थ पोल और साउथ पोल का मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंड होती है। आपको पता होगा नॉर्थ पोल पर हमारे 2 क्षेत्र पाए जाते हैं, एक तो हमारे टुंड्रा, टुंड्रा, और एक हमारे पाए जाते हैं, एक और नाम याद नहीं आ रहा अभी, एक ना टुंड्रा और एक और है, ठीक है। तो टुंड्रा यहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंडा इलाका है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, टुंड्रा और वो, ये ध्यान रखना है। तो अब आपको समझ में आ जाने वाला है, ठीक है। अब सुनिए, तो यहाँ पर है पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव का मतलब समझ गए, ऊपर की ओर, यानी आपके यहाँ पर एक नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये वाला तो नॉर्थ हेमिस्फीयर है, और ये आपका साउथ हेमिस्फीयर है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ उसका साउथ गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध में जो ऊपर की ओर है वो हमारा कौन सा होता है, उत्तरी गोलार्ध, मतलब उत्तरी ध्रुव, ध्रुव का मतलब पोल्स, ये आपको ध्यान रखना है। तो उत्तरी ध्रुव की दिशा
को असल उत्तर या वार्षिक उत्तर अथवा भौगोलिक उत्तर भी कहा जाता है। यानी सिंपल सी बात है, ये नहीं जो ऊपर है, अब आपको मैप पे अगर मैं सेट करूँ यहाँ पर मैप, ठीक है, आप रुकिए, आपको ना सारी चीज़ें एक ना लिंक करूँगा ताकि आपको ना चीज़ें समझ में आए, ठीक है, रुकिए, अब दूसरा कलर ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अब मैं मैप भी सेट कर देता हूँ। यहाँ पर हमने क्या एक लाइन खींच दी, ठीक है, तो ये लाइन हमारी कौन सी होगी, नॉर्थ वाली हो गई, ये हमारी वेस्ट, ये हमारी साउथ और ये हमारी ईस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि मतलब एक उत्तर की ओर, मतलब जो असल उत्तर जो है ना वो भैया क्या है, ऊपर की ओर, नॉर्थ पोल में होता है, सिंपल सी बात है, ऊपर ही होता है, तो नॉर्थ ध्रुव में, और वो कभी हिलता तो नहीं है, वो बिल्कुल सेम रहता है, तो उत्तरी ध्रुव में होता है, उसे हम क्या कहते हैं भैया, आपका ट्रू नॉर्थ कहते हैं, ठीक है। यानी किसी मानचित्र पर नीचे से ऊपर की ओर जाती हुई पतली काली रेखाएं असल उत्तर रेखा दर्शाती है। तो समझिए, अब यानी ये आपका जो मानचित्र है ना, ये देख रहे हो आप पीछे वाला, ये मानचित्र, अगर मैं लाइन खींच रहा हूँ, देखो नीचे से ऊपर जा रही है ना, ये चाहे कोई भी ले लीजिए, ये वाली ले लीजिए, या आपका जो मन, ये वाली ले लीजिए, है ना, ये ले लीजिए, तो ये किसको दर्शा रही है, तो नॉर्थ डायरेक्शन को दर्शा रही है, बिल्कुल ऊपर की तरफ। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे नॉर्थ डायरेक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए अगली बात कर लेते हैं, ओके। चलिए अब अगला बात कर लेते हैं, यहाँ पर उससे पहले मैं यहाँ पर पेन चेंज कलर कर लेता हूँ, क्योंकि रात कह रहा हूँ, यहाँ पर रेड से फ्लो आ रहा था, ठीक है। तो हमने बात कर ली आपकी ट्रू नॉर्थ, अब बात कर लेते हैं ग्रीन नॉर्थ। अब बोलोगे सर, मैं अब ये आपको मतलब ये एहसास नहीं होगा कि सर ग्रीन नॉर्थ किसे कहते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ग्रीन नॉर्थ किसे कहते हैं, जो आपके सारे फोटो खींचते हैं ना, फोटो पे लाइक करते हो या लाइक करती हो सारे, मतलब जो है ना ग्रिड वाली पे, वो यूज़ कहते हैं ग्रिड, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम मत लिख देना, डेफिनेशन लिख देना, मैं तो आप समझाने के लिए बताया था आपको, असल में वही होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ग्रीन नोट। ग्रीन नोट किसे कहते हैं, तो ये किसी मानचित्र पर दक्षिणोत्तर, दक्षिणोत्तर का मतलब होता है दक्षिण के बिल्कुल नीचे, जैसे आपको पता होगा, जैसे हमारा दक्षिणोत्तर बिंदु कौन सा है, वहाँ पर अंडमान निकोबार में इंडा पोल है ना, और हमारा दक्षिणतम बिंदु वो कौन सा है, तो आपका कन्याकुमारी में होगा, आपको पता होगा, तो वो है 8.4 डिग्री, ठीक है। तो भैया किसी मानचित्र पर दक्षिणोत्तर ग्रिड रेखाएं, ईस्ट लाइन ऊपर की ओर जिस दिशा को इंगित करती है उसे हम ग्रिड उत्तर कहते हैं। आप सुन लीजिए क्या, अभी मैंने आपको ईस्टिंग लाइन नॉर्थिंग लाइन बताया था ना, है ना, तो फिर आपको ध्यान डिवाइस करना पड़ेगा, वरना आप क्या वो भूल जाओगे, है ना, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ये ईस्ट, ठीक है। तो हमारी ईस्टिंग लाइन कौन सी होती है, तो आपको पता होगा ईस्टिंग लाइन कौन सी होती है, हमारी जो साउथ से उत्तर की ओर तो जो लाइन जा रही है लंबवत, है ना, उत्तर की ओर साउथ लंबवत जा रही है, और जो हमारी वेस्ट टू ईस्ट नंबर बढ़ते हुए जा रहे हैं, जैसे 1 2 3, है ना, तो वो हमारी ईस्टर्न लाइन होती है, तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो किसी मानचित्र पर दक्षिणोत्तर रेखाएं, दक्षिणोत्तर ग्रिड रेखाएं, तो ग्रिड रेखाएं कौन सी होती है, ग्रिड लाइन, तो दक्षिणोत्तर ये वाली, ये ग्रिड रेखाएं हैं, ये एक तरीके से ग्रिड रेखाएं हैं, चाहे बॉक्स बन रहा हो कुछ भी, ये सभी क्या ग्रिड रेखाएं। तो दक्षिणोत्तर ग्रिड रेखाएं ईस्टर्न लाइन ऊपर की ओर जिस दिशा को इंगित करती है वो हमारी क्या होती है, ग्रिड रेखाएं कहलाती है। यानी जो दक्षिण वाली जो रेखा है ना, ये जो ऊपर की ओर इंगित करती है वो हमारी क्या कहलाती है, नॉर्थ कहलाती है। तो इसलिए हम मानचित्र के आधार पर हम बोल देते हैं कि हमारा वो कौन सा नोट है, ग्रीन नोट, ग्रीन नोट, ठीक है। लेकिन अभी हमने बात करी थी ट्रू नॉट, ट्रू नॉट हमने किस पे बात करी थी, आपकी जो मैप के अकॉर्डिंग, लेकिन हमारी जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव उसके बिहाफ पर है, और ये वाला हमारा कौन सा मैप में ईस्टिंग लाइन के बिहाफ पर, ठीक है, ग्रिड लाइन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दो नॉट बता दिए मैंने आपको, ट्रू नॉट, ग्रीन नॉट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भैया मैग्नेटिक नॉट, ठीक है। मैग्नेटिक नॉट आपको पता होगा, जो हमारी पृथ्वी है उस पर एक अपना मैग्नेटिक है ना, मतलब चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, सिंपल सी बात है, जैसे धूप आपको अट्रैक्टिव करती है, लेकिन वो चीज़ों को वापसी भी नहीं जाने देती इतनी जल्दी। अब पृथ्वी में भैया आप कोई चीज़ फेंक रहे हो, एकदम नहीं जाती, ठीक है भैया, प्रेशर देना पड़ता है जब चीज़ आती है, क्योंकि वो उसमें सर्कल में घूमती है, चुंबकीय है, जैसे चुंबकीय अपने आसपास सारी चीज़ पकड़ लेते हैं ना, तो ऐसी अपनी अपनी अर्थ की एक चुंबकीय है, मतलब मैग्नेटिक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। साइंस वाले अच्छी चीज़ पढ़ोगे, यहाँ ध्यान रखना। मैग्नेटिक नॉट किसे कहते हैं, तो यहाँ पर भैया बोला है कि किसी दिशा सूचक, दिशा सूचक का मतलब होता है दिशा देने वाला सूचक, सूचक का मतलब यंत्र, यानी इसे हम कंपास कहते हैं, तो वही है इसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर दिशा सूचक का मतलब होता है कंपास, ठीक है, डायरेक्शनल कंपास। तो कहना किसी दिशा सूचक कंपास की सुई जिस और इंगित करती है उस दिशा वही चुंबकीय कहते हैं। आपको पता होगा, आपके जब हम बचपन में थे हमारे पास घड़ी भी होती थी, और घड़ी में ना एक हल्का सा साइड में बॉक्स भी बना होता था, हमने, मैं तो बचपन में ली थी, रोई भी था, पिटा भी था मैं घर पे। तो हमने बचपन में घड़ी ली थी, तो घड़ी में क्या था, एक कंपास बना होता था, और भैया मजे लेते रहते थे, इधर भग इधर भग, और पड़ोसी वाले के कभी हाथ भी लग जाता था, है ना, लगा भी है ना। तो उसके क्या घड़ी होती थी, वही कंपास होता था, वो हमेशा क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन को दर्शाता था, है ना, लेकिन वो एक्चुअल नॉर्थ को नहीं दर्शाता था। वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसे खड़ा हुआ, जैसे नॉर्थ पोल में बिल्कुल सीधा तो बिल्कुल सीधा, है ना, जैसे हमारा ग्रीन नॉर्थ में बिल्कुल सीधा सीधा नहीं, ये हमारी जो कंपास की हल्का मूवमेंट हो जाता है, जैसे आप मूवमेंट हुए इधर हो गए, आप वैसे मूवमेंट इधर हो जाएगा, मतलब हिलता रहता है, तो वो हमारी कौन सी नॉर्थ डायरेक्शन दर्शाता है, ठीक है। तो हमारा ये कौन सा कंपास,
ठीक है, ये क्या है, कंपास। तो दिशा सूचक कंपास की सुई जो दिशा होती है, तो यहाँ पर जो रेड सुई है ना, ये वाली रेड सुई वाली, ये जिस दिशा और होती है वो हमारी नो डायरेक्शन होती है। ठीक है, हल्का मूवमेंट हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय उत्तर दिशा, यानी मैग्नेटिक होता है ना इसमें, तो उसके यहाँ पर। ठीक है, क्यों, पृथ्वी में अपने एक मैग्नेटिक नोट है, ठीक, मतलब मैग्नेटिक। क्यों, कई बार आप देखोगे खाली, मतलब कुछ जो चरवाहे होते हैं ना, जो मतलब पहाड़ी इलाकों में चरवाहे जहाँ जिनसे ऊन निकालते हैं भेड़, उन है ना, तो उनके जो कहीं जाते हैं ना, तो भैया उनसे पता भी चला था बाद में, स्टोरी काफ़ी लंबी चौड़ी। तो वहाँ पर जब जा रहे थे ना, उनके जो पैर है बिल्कुल चिपक रहे थे जमीन से, मतलब वहाँ पर एक मैग्नेटिक था। क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है कि लोहे के जूते होंगे, तो लोहे के जूते में चमड़ा होता है, और चमड़े में भैया लोहा भी लगा था, तो वही अपने आप को अट्रैक्शन कर रहे थे। यानी पृथ्वी के नीचे क्या मैग्नेटिक है अपनी, ये आपको ध्यान रखना, इसलिए चीज़ें अट्रैक्टिव करती है। ठीक है, जो साइंस का स्टूडेंट है वो समझता होगा चीज़ों को, ये ध्यान रखना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो आगे बात करने से पहले बस इस वीडियो में इतना ही। हमने आज काफ़ी, हमारी लंबी वीडियो बन गई, तो इसमें हमने सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन करी है, एक एक वन बाई वन, ग्रिड नोड, ग्रिड सिस्टम, है ना, और साथ ही साथ आपको ग्रिड लाइन, ईस्टिंग लाइन। तो भैया एक बार रिवाइज जरूर कर लेना जिसको समझ में ना आए, और जिसको कोई समझ में ना आए, आपकी क्वारीज हो तो यहाँ पर मेरे को मैसेज कर सकता है। ठीक है, ये हमारा पर्सनल व्हाट्सअप ग्रुप है, तो आप ये मेरा नंबर मैसेज कर सकते हैं। तो हमारे बॉयज़ और गर्ल्स का अलग अलग सेपरेट ग्रुप है, कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, कोई इशू ना आए तो आपको यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। कोई भी इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ पर बता दूंगा, वरना आप यहाँ पर डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पीडीएफ व्हाट्सएप पे हमारे आपको शेयर कर दी जाएगी, आपको ध्यान रखना है। ये मेरे को फॉलो कर लीजिए, कुलदीप इंडियन, जब आपको तमाम नोटिफिकेशन अपडेट होते रहेंगे। और साथ ही साथ भैया जो टेलीग्राम है ना, इसे फॉलो कर लीजिए, यहाँ पर हमारे क्विज है ना, यहाँ पर अपलोड कर दिए जाते हैं, पीडीएफ ये सब यहाँ पर प्रोवाइड नोटिफिकेशन कर दी जाती है। और भैया हमारे चैनल पर अच्छे से मेहनत के साथ एक ग्रेड करना चाहते हो ना, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है ना, उसे ज़रूर दबा लीजिए, तो कि यहीं से आपको यहाँ पर सारी चीज़ वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो बस उम्मीद करता हूँ कि आपको ऐसा लगा। प्लीज़ दिल से वीडियो को लाइक जरूर करना, और साथ ही साथ जिसको हमारा ये 129 रुपये की जो सीरीज़ है ये चाहिए होगी, तो आप मेरे को संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।